कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ अलग अलग जगत के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज वर्मा, जो वर्तमान में लखनऊ सिविल डिफेंस में असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर का कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं लखनऊ सिविल डिफेंस में एज ए सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2022 में लखनऊ आगमन हुआ है। लखनऊ में आप सिविल डिफेंस में असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 1999 में कुछ जगह निकली थी कल्याण सिंह जी के समय में। उस समय मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर के पद पर हुआ था और मेरी पहली ज्वाइनिंग कानपुर में थी 1 जनवरी 2000 को। और उसके बाद फिर 2013 में प्रमोशन हुआ था। उसके बाद मुझे झांसी ट्रांसफ़र किया गया। झांसी में करीब 9 साल बिताने के बाद 2021 में लखनऊ आगमन हुआ। अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, क्या कुछ रहा? देखिए, हम लोग कृषक परिवार से हैं। किसान हमारे बाबा जी थे। पिताजी लखनऊ में एक नौकरी करते थे और उसके बाद हम सभी लोग बाराबंकी से यहाँ पर लखनऊ में आए और शुरुआती शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हुई। बाद में ग्रेजुएशन हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और फिर कुछ समय हमने पत्रकारिता में भी समय व्यतीत किया है। कुछ समय नेतागिरी लाइन में भी रहे हैं। बाद में इस नौकरी में आए और उसके बाद फिर अभी इसी में चल रहे हैं। तो कब लगा कि ये नौकरी करनी चाहिए, सिविल डिफेंस में जाना चाहिए? क्या चीज प्रेरित कर रही थी? देखिए, पत्रकारिता में काफ़ी लंबा समय बिताया। पत्रकारिता में चार्म तो बहुत था, ग्लैमर बहुत था, पर पैसा नहीं था और परिवार चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे ही जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा पत्रकारिता बहुत हो गई, दूसरे काम छोड़ते हैं और नौकरी ज्वाइन करते हैं और अब परिवार की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो सिविल डिफेंस है, आप लोग काम तो करते हैं, लोग इसको लेकर कम जागरूक हैं। तो क्या है सिविल डिफेंस और किस तरह से काम करती है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सिविल डिफेंस को जानने वाले अगर आप कहें कम नहीं है, बहुत हैं। ये है कि दिखाई कम देते हैं। कारण ये है कि धनाभाव के कारण जो है जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना प्रचार प्रसार सिविल डिफेंस का नहीं हुआ है। सिविल डिफेंस 1962 में बना था और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज सिविल डिफेंस की जो उपयोगिता उस समय थी हवाई हमले से बचाव के लिए, धीरे धीरे समय के साथ साथ हवाई हमले कम हुए और बाद में इसको हम 2009 में आपदा से जोड़ दिया गया। उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी युद्ध के साथ साथ आपदा के समय जो भी चीज़ें होंगी उनसे कैसे धन जन की क्षति को कम करना, उस पर हमारा फोकस अब ज़्यादा हो गया है। देखिए, हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। मनोज वर्मा का क्या सपना है? मनोज वर्मा सपना तो देखना बहुत कुछ चाहते थे। एम था राजनीति में जाने का, लेकिन राजनीति जो है आजकल पैसे की है। अगर पैसा नहीं तो आप राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। फिर सपना थोड़ा सा बदला और सोचा कि चलते हैं पत्रकारिता लाइन में, कुछ नाम कमाते हैं और काफ़ी कुछ अवसर मिला। काम भी खूब किया। कुबेर टाइम्स एक पेपर न्यूज़पेपर लखनऊ से निकलता था जिसमें करीब 8 साल गुजारे और काफ़ी नाम फेम सब कुछ मिला। लेकिन वही बात फिर से आ जाती है घूम फिर के, पैसा हमको वहाँ नहीं मिला, सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर जब जॉब लगी तो यहाँ पर आके लाइफ को एक स्थिरता मिली और परिवार को भी सपोर्ट मिला। उसके बाद से फिर लाइफ चल रही। कि मनोज जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों? देखिए, प्रेरणा स्रोत जहाँ तक किसी भी व्यक्ति का होता है तो मेरे हिसाब से मेरा अपना मानना है कि प्रेरणा स्रोत हमेशा अपने माँ बाप होते हैं। मेरे पिताजी भी मेरे पहले प्रेरणा स्रोत थे, जिनके कई सारी बातों को मैंने आत्मसात किया, उनकी कही गई बातों का मैंने पालन किया और उस पर चलने की कोशिश की। बाद में नौकरी के दरमियान झांसी में मेरी मुलाकात वहाँ के उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट मिस्टर राम प्रकाश जी से हुई, जिनको देखकर मुझे लगा कि आदर्श ऐसे लोग हो सकते हैं। वो जॉब में रहने के साथ साथ
जो बच्चे नीडी थे, गरीब थे, उनको पीसीएस वगैरह की तैयारी के लिए वो अपना एक्स्ट्रा समय निकालते थे और हमारे कार्यालय में आकर एक समय निश्चित तौर 2 घंटे का करीब समय देते थे और उन बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते लिखाते थे और उसमें से कई बच्चे जो है अब आगे जा चुके हैं। तो श्री राम प्रकाश सर जो इस समय महोबा में पोस्टिंग है उनकी अपर जिलाधिकारी पद पर, वो मेरे वर्तमान में आदर्श हैं। मनोज जी, देखिए चुनौतियां हर इंसान के जीवन में आती हैं और आज एक आप अच्छे मुकाम पर हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियाँ अगर हम देखें तो कुछ ऊपर वाले की दया कह लें, जो भी कह लें, चुनौतियाँ ज़्यादा मुझे सामना करना नहीं पड़ा। बस हाँ ये था कि नौकरी का इंतज़ार था जो 2000 में मिल गई और उसके बाद जो भी चुनौतियाँ थी उसका निष्पादन उसी समय हो गया। संघर्ष क्या क्या करना पड़ा आपको? संघर्ष करते, अगर पिताजी का साथ ना होता तो शायद संघर्ष करना पड़ता। हाँ, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा नौकरी के लिए, क्योंकि लगभग 30 साल की उम्र में नौकरी मिली तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या नौकरी मिल नहीं पाएगी। काफ़ी प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई की और अपना मन भी स्थिर किया, लेकिन लंबे समय के बाद 2000 में जब नौकरी मिली तो लाइफ जो है स्थिर हुई। जैसा अभी आप सिविल डिफेंस में हैं, इसके बारे में और आप बताएं हमारे दर्शकों को। और जैसा अभी आपने कहा कि जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए और आगे की क्या कुछ योजना है इसको लेकर कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों? देखिए, सिविल डिफेंस वास्तव में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपदा से निपटने के लिए। सिविल डिफेंस से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है। वर्तमान में जो जिलाधिकारी होते हैं वो सिविल डिफेंस के कंट्रोलर होते हैं और उनके माध्यम से सिविल डिफेंस कार्य करता है। बजट का थोड़ा सा हमारे सिविल डिफेंस में अभाव है, जिसके कारण हमारी जो एक वॉलंटियर सर्विस होती है, वार्डन सेवा, वो उतना अच्छा काम कर नहीं पाती है। हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। मैन पावर तो हमारे पास बहुत है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी एक वार्डन सर्विस है जो चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कार्य करती है लखनऊ में। और जहाँ कहीं भी कोई भी आपदा आती है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बिना भेदभाव के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। फिर चाहे वो मुहर्रम का अवसर हो या होली का, दीपावली का, कोई भी अवसर हो, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी डीएम साहब के निर्देश होते हैं उनका वो पालन करते हैं। तो जिस तरह से आप काम करते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? जैसे कभी आप कह रहे हैं कि मुहर्रम हो या कोई भी हिंदू मुस्लिम का त्योहार होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जुलूस भी निकल रहा है और कहीं पे यात्रा निकल रही है दुर्गा पूजा की, तो कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए, चुनौतियाँ बताए ना बहुत सारी हैं। चुनौतियाँ, इक्विपमेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए जिससे कुछ माहौल बिगड़ जाए, तो हमारी जो वॉलंटियर होते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास डंडे हैं। प्रोटेक्शन के नाम पर उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। केवल येलो जैकेट पहनते हैं और निकल पड़ते हैं समाज सेवा के लिए। तो इन सब चीज़ों पर अगर सरकार थोड़ा ध्यान देगी और ये सब चीज़ें उपलब्ध कराती है तो सिविल डिफेंस जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता है, कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सिविल डिफेंस के होते हैं। लखनऊ में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा है तो सिविल डिफेंस के वार्डन पहुंचे, उसका सर्वे किया और वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी बातें डीएम साहब को बताई जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पर बाकी का काम किया जाता है। जैसा अभी आपने बताया कि जो सबसे जरूरी चीज है वो सेफ्टी है, वो जरूरी है भी, तो क्या इसके लिए आगे की आपको योजना बना रही हैं, अपनी बात पहुंचा रही हैं? देखिए, हम जो भी बात पहुंचानी है डीएम साहब के माध्यम से ऊपर बात पहुंचा सकते हैं और इसमें हमारे जो चीफ वार्डन साहब हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं और एक लिस्ट बनाई जा रही क्या क्या चीज़ें हमको आवश्यकता है और कैसे हम उन चीज़ों की डिमांड शासन स्तर से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिस्ट बनाई जा रही है और संभवतः आने वाले समय में शासन प्रशासन के माध्यम से हमारी सहायता हो सके। मनोज जी, दर्शकों से आप अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहें जो आपको याद हो, बेहतरीन किस्सा? किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक किस्सा 94 की बात है और हम लोग फायर का एक कंपटीशन था दिल्ली में। हम वहाँ पर गए और जब टीम हमारी वहाँ पर उतर रही थी अपना प्रदर्शन देने के लिए तो हमारे एक साथी बुजुर्ग थे, मोहम्मद हुसैन साहब, जिनको मैं गुरुजी के नाम से जानता हूँ, वो हमारे साथ पहुँचे थे और हमारे जितने भी साथी खड़े थे लाइन में उनके शूज़ में थोड़ी सी धूल गर्दा गंदगी दिख रही थी। वो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सबके जूते उस रुमाल से साफ़ किया। वो सब देखकर हम सभी 9 लोग हम लोग थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए। वो बात
मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब जहाँ कहीं भी हैं उनको मेरा नमन है। वो घटना मेरे लिए यादगार घटना है। ये मनोज जी, आप सिविल डिफेंस में हैं, तमाम घटनाओं से रूबरू होते होंगे। कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों को बताएं जिसे देखने के बाद आपका मन व्याकुल हो गया हो। अभी लेटेस्ट एक बिल्डिंग यहाँ पर गिरी थी आपदा के तहत, गोखले मार्ग के पास में। उसमें काफ़ी 4 मंजिला इमारत थी और उसमें जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ का सीन देख के वास्तव में आंखें नम हो गई। कई सारी बॉडीज़ वहाँ पर दबी हुई थी। एसडीआरएफ टीम पहुँची थी, एनडीआरएफ टीम पहुँची थी, आर्मी के भी लोग पहुँचे थे और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी बड़ी संख्या में पहुँचे थे। जब वो दृश्य देखा है तो आंखें वास्तव में नम हो गई और हम लोगों ने कोशिश की उसमें काफ़ी लोगों को सही सलामत निकाले भी, लेकिन कई सारे लोग को हम चाह कर भी नहीं निकाल पाए। तो वो सीन बहुत अलग था। मनोज जी, जाते जाते प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राइम टीवी के माध्यम से दर्शकों को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सभी लोग सिविल डिफेंस के साथ आकर जुड़ें और निष्काम भाव से हमारे देश की सेवा करें। यहाँ पर आप आएंगे तो लोगों की मदद के लिए आएंगे। आपसे बहुत सारे लोगों की सहायता हो सकती है। यहाँ मिलता कुछ नहीं, लेकिन यहाँ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ बहुत मिलती है। अगर आप आएंगे, सिविल डिफेंस के साथ जुड़ेंगे तो एक अच्छी समाज सेवा आप कर सकेंगे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे मनोज वर्मा, जो वर्तमान में लखनऊ सिविल डिफेंस में असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर का कार्यभार संभाल रहे हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।